हाँ तो भैया एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को 9वीं कक्षा के लिए गणित और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण और उसमें से हम आलेख पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करा चुके हैं और आज हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आप लोगों से एक निवेदन भी है, आदेश भी मान लीजिएगा कि अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो को देखने का प्रयास भी कर रहे हो तो आप लोगों से भैया निवेदन मैं कर रहा हूँ कि आप एक काम करिए, सभी वीडियो कंटिन्यू देखिए, मतलब इसके पिछला वाला, तब समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आप समझने के लिए आए हैं और हम समझाने के लिए आए हैं, तो ये मेरा मतलब एक प्राथमिकता बनता है कि आपको मैं वो तरीका बताऊं कि समझ में कैसे आएगा। आप सभी वीडियो 1 बाय 1 देखिए, फिर मैं गारंटी के साथ गा रहा हूं भैया आपको हर एक बात समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से समझाने पर आप लोगों के पीछे पड़ चुके हैं। हमें समझाना है और आपको समझना है। हमने ये वादा किया समझाने का, तो आप भी अपने आप से वादा कर लीजिए समझने का, ताकि हमारा और आपका जो संबंध है वो बरकरार रहे और हम और आप ऐसे ही पढ़ते रहें और हम पढ़ाते रहें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक चीज़ और, आप YouTube पर MKS क्लासेस तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमसे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग MKS क्लासेस हर जगह सर्च करेंगे, हमें आप पाएंगे, हमें आप ज्वाइन करिए, फिर हम आपको वहाँ से भी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नगर है, उस नगर में टैक्सी चल रहा है, टैक्सी का कुछ किराया है, वो किराया निम्नलिखित है। कह रहा पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। ये तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो, तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो भैया एक काम करते हैं, पहले हम एक फिगर की सहायता से इस स्टेटमेंट को समझाने का प्रयास करते हैं। यह तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, ये हमारा एक नगर हो गया और इस नगर में टैक्सी चल रहा है और कितना टैक्सी चला भैया, x किलोमीटर टैक्सी चलाया इसने, x किलोमीटर। अब क्या है कि कह रहा है कि ठीक ना, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, सपोज करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर है। कितना भैया, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चला तो कितना रुपया दिया इसने, 8 रुपया दिया। हमने नहीं कहा, स्टेटमेंट कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। तो आप बताइए, अगर पूरा x किलोमीटर है, इतना 1 किलोमीटर है, तो इतना शेष कितना बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर। बोलो भैया, इतना ही तो बचेगा, x माइनस 1। अब इसके बाद कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद का किराया प्रति किलोमीटर 5 रुपया है। तो भैया बताइए, 1 किलोमीटर का किराया पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, उसके बाद के किलोमीटर का किराया 5 रुपया, तो कुल कितना रुपया हो गया, 5x माइनस 1। इतना किलोमीटर का किराया, इतने का कितना रुपया हो गया, इतने का हो गया आपके पास 5x माइनस 1। अब कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ 8 रुपया तो आप दिए ही दिए हैं 1 किलोमीटर का, और उसके बाद का 5x माइनस 1, और ये कुल किराया मिला जुला कर कितना हो रहा है, y रुपया। ये बात समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, एक बार पुनः समझ लीजिए भैया। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया उसने दे दिया, कुल दूरी है x किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल चुका है, कितना बाकी बचा, x माइनस 1 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया ज़्यादा होगा ना, तो गुणा होगा। अब देखिए x माइनस 1 किलोमीटर का किराया इतना है, तो इतने का कितना भैया, 8, इन सबको जोड़ देंगे तो कुल कै रुपया दिया है। कह रहा है यदि कुल किराया 5 रुपया है तो ये भी किराया है, ये भी किराया, सबको जोड़ें किसके बराबर आएगा, y के बराबर। ये बात समझ में आ गया ना। ये समीकरण आपका बनकर तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से करते हैं। 5x
-5 इक्वल वाई, या y इक्वल क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा भैया 3, और प्लस ये कितना बचा 5x। ये हमारे पास एक समीकरण बना। अब इसका आलेख खींचना है, तो एक काम करते हैं, x का मान रखते जाएंगे और y का मान हमें मिलता हुआ चला जाएगा। तो आइएगा, यहाँ हमने क्या किया, एक सारणी बना लिया, ठीक है ना, और उस सारणी में 2 पार्ट्स कर लिए, एक में x कर लिया और दूसरे में y कर लिया। 3 मान ज्ञात कर लेते हैं, 1 2 3। x बराबर 0 रखने पर, जब x हम 0 रख देंगे तो y कितना मुझे मिलेगा, 3, 5 इंटू 0 हो जाएगा, तो 5 शून्य शून्य, y बराबर कितना मुझे मिला 3। जब x 0 है तो y कितना है 3 है। अब आइएगा, इसके बाद x बराबर 1 रख देते हैं। जब x बराबर 1 रख देंगे तो y बराबर 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 8। जब x बराबर 2 रख देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 3 कितना हो जाएगा 13। तो हमें ये मान 13 मिला। कब 13 मिला भैया, जब x का मान हमने 2 रखा। तो एक बिंदु का निर्देशांक होगा 0,3, दूसरे का होगा 1,8 और तीसरे का होगा 2,13। ये बात तो समझ में आप लोग को आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए चढ़ाने दीजिए भैया। अब हमें आलेख खींचना है, कारा इसका एक, ठीक है ना, इसका आलेख भी खींचिए। तो एक काम करिए, पुराने क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है, x एक्सिस हो गया, x डैश, y डैश, और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट 0,0 होता है। ये बात तो समझ में आपको आ गया। 0,3 का ये मतलब है कि x अक्ष पे चली गई दूरी 0 है और y पर चली गई दूरी 3 है। x का मान 0 है, y का मान 3 है, 3 प्लस है तो ऊपर जाएंगे 1 2 3, और इसी बिंदु का निर्देशांक हमें मिल चुका है 0,3। इसके बाद आता है 1,8। 1,8 का तात्पर्य इस बात से है कि x अक्ष पे चली गई दूरी 1 है और y पे चली गई दूरी कितना है 8, ठीक है ना। तो यहाँ से x पर 1 चल चुके हैं। अब 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये हमारे पास 8 हो गया। अब इसका अगर थोड़ा सा इसको 1 यहाँ मान लेते हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। अगला है 2,13, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 13, ठीक है ना, तो इतना ही हमें समझना ही पड़ेगा। अब एक काम करिए, आलेख खींचने के लिए इन्हीं रेखा को आप लोग ऐसे मिला दीजिए। बात समझ में आ रहा ना, 2,13 कहीं ना कहीं ऊपर आपको जा कर के मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो ही गया है। 9 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 11 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, 13 कर लेंगे, और यही आपका 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आलेख भी हो गया है। आलेख आप सुंदर सा कहाँ भैया ड्रा कर पाएंगे, जब आपके पास ओरिजिनल ग्राफ कॉपी होगी तब। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्राफ कॉपी ले करके इस प्रश्नावली का आप लोग क्या करिए, एकदम पोस्टमार्टम ही कर डालिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लास 8th में भी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 लंबा चौड़ा था, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख दिया, ठीक है ना, समय बचाने के लिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कुछ दिख रहा होगा, बहुत ही लंबा चौड़ा है, और ये हमारे पास बुक है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या है कि हालांकि लंबा चौड़ा है लेकिन बड़ा आसान है, कुछ क्वेश्चंस में दम है ही नहीं है। कारण निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करिए। हमारे पास आकृत 1 के लिए 4 लोग हैं और आकृत 2 के लिए भी 4 लोग हैं। अब कह रहा है कि y बराबर x, देखिए चारों में से एक वही सही होगा जो इन तीनों बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ समीकरण हैं, और हमने ऑलरेडी बताया था किसी रेखा का समीकरण होगा
तो उस रेखा के पहला नंबर अनंत बिंदु होंगे और प्रत्येक बिंदु उस रेखा के समीकरण का एक हल होता है। हमने आपको इस चीज़ को बताया और हमने कहा कि आप ग्राफ कॉपी जब बना लीजिएगा और उस रेखा के अपने मन से स्वेच्छा से कोई बिंदु का चयन लेकर लीजिए, उस चयन पर x दूरी देख लीजिए, y देख लीजिए और उस समीकरण में x y का मान रख लीजिए। डेफिनेट रूप से उस समीकरण को वह बिंदु सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक बात मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि रेखा के अनंत बिंदु होते हैं और उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखा के समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक होगा x और y और उस x और y का मान उस समीकरण में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, देन आई कैन से दैट उसका एक हल हुआ समीकरण का होगा। तो आइएगा y बराबर x हम यहीं देखते हैं। पहले के लिए पहला हमारे पास क्या है? y बराबर x। हमें तीन बिंदुओं का निर्देशांक से सिद्ध करना है कि हाँ इसका एक हल है कि नहीं। जैसे एक बिंदु हमारे पास है -1,1। देखिए -1,1 का मतलब ये है कि x अक्ष के ऋण दिशा में चली गई दूरी -1 है और धन दिशा में चली गई दूरी 1 है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो -1,1। ये दूसरा बिंदु है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रहा है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। इसके बाद में तीसरे बिंदु का निर्देशांक है 1,-1। इस बात से स्पष्ट है कि x अक्ष के धन दिशा में चली गई दूरी 1 है और ऋण दिशा में चली गई दूरी -1 है। तो हमारे पास तीन बिंदु हैं। एक बिंदु मान लेते हैं P, एक बिंदु क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं और दूसरा बिंदु O है जिसका निर्देशांक कितना है? 0,0 है और एक तीसरा बिंदु Q मान लेते हैं जिसका निर्देशांक कितना भैया? 1,-1 है। ये x का मान होता है, ये y का, ये भी x का मान होता है, ये भी y का। पहला मान x का ही होता है, दूसरा मान y का होता है। इतना बात तो क्लियर हो गया। हम अगर पहले ऑप्शन के बारे में बात करें y बराबर x, तो जरा y का मान रखिए 1 आ गया, x का मान कितना है भैया? -1। क्या दोनों बराबर हैं? तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पहले ही गलत हो गया, ठीक है ना? पहला बोनी ही खराब हो चुका है। मतलब किसी भी समीकरण के चारों अगर तीनों हल होंगे सेटिस्फाई करेगा। और पहला देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं इसका एक हल ये चीज़ नहीं होगा। पहला विकल्प गलत हो चुका है। दूसरा है x + y = 0। x का मान -1, y का मान 1। अब इसको हल करेंगे आप लोग तो 0 बराबर 0 आ चुका है ना भैया। तो इसका पहला, ठीक है ना, x + y के लिए इसका एक हल है क्योंकि हमने x y का मान रखा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है। अब हम ऐसे ही दूसरे के लिए कोशिश करते हैं। x का मान 0 है, y का मान 0 है और 0 बराबर 0, अर्थात ये भी सेटिस्फाई कर ले गया। अर्थात ठीक है ना, इस समीकरण का एक हल 0,0 भी होगा। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन के लिए। x का मान है 1, y का मान है -1, प्लस माइनस क्या होगा? अरे भाई x + y = 0 है, x का मान 1 है, y का मान -1 है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। और इसको हल करेंगे 1 - 1 कितना होगा? 0 बराबर 0। अर्थात भैया यही विकल्प हमारा सही है। काहे सही है? क्योंकि इस समीकरण के लिए जो हमारे तीनों बिंदु हैं सबको सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बाकी दो आप लोग देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं आएंगे। एक के लिए आ जाएगा तो दूसरे के लिए नहीं आएगा, दूसरे के लिए आ जाएगा तो तीसरे नहीं आएगा। समझ में चीज आ चुका है ना? चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरे के लिए हमारे पास, ठीक है ना, कितने बिंदु हैं भैया? 3 बिंदु, 1 2 3। चलिए वही पुरानी बात, एक हो गया -1,3 और एक हो गया 2,0 का है 2,0 क्योंकि हम पार्टिकुलर केवल y एक्सिस पर गए हैं, x पर नहीं गए हैं। तो y पर x का मान 0 होता है, तो यहाँ 2,0 हो गया। और इस पर केवल x पर गए हैं तो x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ थोड़ा गलती कर दिए हैं, यहाँ 0,2 होगा। x का मान 0 होगा, y का मान 2 होगा। अब की बार x का मान 2 होगा, y का मान 0 होगा। चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। लिखा y = x + 2। y का मान कितना भैया? ये x का मान होता है, ये y का, ये x का, ये y का, ये x का, ये y का। y का मान है 3, x का मान है -1 + 2 3। क्या ये बताइए 3 1 के बराबर है?
अर्थात देखिए पहला बहुनी ही खराब हो चुका, अर्थात पहला ऑप्शन का ये सब नहीं होगा। दूसरे के लिए y इक्वल एक्स माइनस टू, वाई का मान 3, x का मान -1 -2 3 -3 इज नॉट इक्वल, कहाँ बराबर है, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर अब बात करें तीसरे वाले के लिए तो y इक्वल -x+2, वाई का मान है 3, x का मान है -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 3 इक्वल 3, मतलब पहला ऑप्शन मैच कर चुका है। दूसरा चलते हैं 0,2, 0,2 का ये मतलब है कि y का मान कितना है 2, x का मान x माइनस है, x का मान 0 +2, हल करेंगे 2 बराबर 2, आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात ये वाला भी सही कर गया, तीसरा वाला भी सही कर जाएगा तो हम कह सकते हैं। अब आइए y इक्वल -x+2, अब y का मान है 0 और x का मान कितना है 2, तो -2 इसका वाला +2, हल करेंगे 0 बराबर 0, अरे वाह ये वाला एग्जिट कर गया, ठीक है ना, ये देखिएगा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या कर दिया भैया, कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर 1 2 मात्रक, नंबर दूसरा 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो चिंता मत करिए, हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से वर्णन कर दे रहे हैं। पहले शब्दों को समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सवाल आप अपने आप लगा ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अचर का मतलब जो कभी ना बदले। एक पिंड हम भी एक पिंड है, सब कुछ एक पिंड है, हर एक पदार्थ एक पिंड है, ठीक है ना। पिंड द्वारा किया गया कार्य जानते हैं, हम भी एक पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती, जैसे सूर्य का पर्यायवाची भानु भी होता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अनुक्रमानुपाती का दूसरा नाम होता है समानुपाती। अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझना चाहें तो एक गिलास है, गिलास में पानी है, पानी को मीठा कैसे कर सकते हैं, चीनी डाल करके। जितना ही चीनी बढ़ाएंगे मीठापन उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, जितना ही चीनी बढ़ाएंगे मीठापन उतना ही ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब चीनी मिलाए मीठा बढ़ा, चीनी बढ़ाए मीठा बढ़ा, ठीक है ना। दूसरे भाषा में अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जितना ही कार्य हम करेंगे पैसा उतना ही तो कमाएंगे, हम थोड़ा कार्य करेंगे थोड़ा पैसा कमाएंगे, तो जितना ही ज़्यादा कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ही दूरी तय करेंगे कार्य उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना, करना पड़ेगा। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, ठीक है ना। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी एक 2 मात्रक है, एक 0 मात्रक। तो पहला नंबर कार्य का मतलब समझ लेते हैं। फिजिक्स में पढ़ेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ विस्थापन को रिमूव करके दूरी कर दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो कहेगा क्वेश्चन हम उसी से लगाएंगे। तो यहाँ विस्थापन को हम दूरी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। अब इसके बाद क्या है, दे दिया गया है, ठीक है ना, अचर बल। तो अचर बल कितना है भैया, अचर बल 5 मात्रक। अब मात्रक का ये मतलब है भैया कि बल को किसी ने से दूरी है, दूरी को 2 मीटर 2 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर 2 डेसीमीटर बात करते हैं ना। तो मात्रक का मतलब हर राशि को मापने के लिए एक मानक चुन लिया गया, उस मानक को ही मात्रक कहते हैं। तो यहाँ मात्रक न्यूटन भी हो सकता है, डायन भी हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस मात्रक कहा है तो डायरेक्टली कर ले रहे हैं कि F इक्वल दे दिया गया है कितना भैया, 5 मात्रक। अब इसके बाद सपोज करते हैं कि जो कार्य है हमारे पास वो x है, कार्य कितना है x है, और दूरी कितना है मान लेते हैं y है। दूरी कितना आपके पास है, y है। तो अब यहाँ से कार्य बराबर क्या है आपके पास, बल गुणे दूरी है।
तो कार्य x हो गया, बल कितना आपके पास है भैया 5 है, और दूरी कितना आपके पास है y है, तो x बराबर कितना हो गया 5y हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करिएगा, आप फिर से क्या करेंगे, टेबल बना लीजिए और उस टेबल में x कर दीजिए, y कर दीजिए। चलो इसको अब कि हम दुइये पार्ट्स में कर रहे हैं, y 0 कर दीजिए, x भी 0 होगा क्योंकि का दो मात्रक। इसके बाद में अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि y को 2 कर दे तो x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका अगर आलेख खींचना चाहें तो आप लोग आसानी से पिछले क्वेश्चंस की बात खींच सकते हैं। x डैश y डैश, और ये हमारे पास 0,0 हो गया, और दूसरा है हमारे पास 10,2, तो 10,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, तो इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ कहीं जाएगा, यही आलेख होगा। और इससे आप लोग कार्यभार की गणना कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं ये। इसके बाद यही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।